हेलो स्टूडेंट्स, मैं चिराग जैन आप सबका स्वागत करता हूं स्टडी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज इस वीडियो में बात करेंगे HTML टॉपिक में यूज़ किए जाने वाले कुछ टैग्स के बारे में। जैसा कि कुछ प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक में कुछ टैग्स के बारे में पढ़ा था, स्ट्रक्चर पढ़ा, कुछ टैग्स पढ़े, इंपॉर्टेंट टैग्स। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी बॉडी टैग के एट्रीब्यूट के बारे में। आज उन्हीं सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए टैग्स की हम बात करेंगे कुछ और टैग्स के बारे में HTML में यूज़ किए जाने वाले। तो सभी लगातार वीडियो के साथ बने रहें। और आज इस वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपने इससे पहले शायद ही HTML के बारे में पढ़ा होगा। उन टैग्स के बारे में हम बात करेंगे, उन टैग्स की कुछ खास बातें भी आपको बताएंगे कि वो टैग्स क्यों, कैसे, कब और कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हेडिंग टैग से। तो आज की इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है हमारा हेडिंग्स टैग्स। हेडिंग टैग्स मतलब ये कई सारे टैग्स होते हैं जो हेडिंग बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बच्चों वैसे तो हेडिंग्स टैग्स जो यूज़ होते हैं HTML लैंग्वेज में वो टोटल 6 टैग्स होते हैं, जिनको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। इसका जो टैग होता है वो H1 से लिखा जाता है, ठीक है। H1 लिखा जाएगा, H2 लिखा जाएगा, H3 लिखा जाएगा, H4 लिखा जाएगा, H5 और इसके बाद H6। और ये सभी टैग्स जो हैं वो कंटेनर टैग होते हैं। मतलब हेडिंग टैग कैसा टैग होता है? कंटेनर टैग होता है। कंटेनर टैग के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो इसको हम क्लोज भी करेंगे, ठीक है। इस तरीके से इन सभी का एक क्लोजिंग टैग भी होगा। और ये जो है हेडिंग टैग लिखने का करेक्ट मेथड हो गया, ठीक है। इसकी खास बात क्या है कि ये 6 हेडिंग टैग्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? इसकी खास वजह ये है कि इसमें जो H1 टैग होता है, फर्स्ट हेडिंग टैग, ये लार्जेस्ट हेडिंग टैग होता है। ये लार्जेस्ट हेडिंग टैग होता है, ये सबसे बड़ी हेडिंग बनाता है। कौन सा? H1 टैग, ठीक है। उसके बाद सभी टैग्स का जो साइज है, जितने भी हेडिंग्स टैग हैं उन सभी का साइज डिक्रीज होता चला जाता है। और जो सबसे छोटा साइज है, स्मॉलेस्ट हेडिंग जो बनती है, स्मॉलेस्ट हेडिंग बनती है H6 टैग से। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 6 लेवल हेडिंग्स टैग होते हैं, जिसमें H1 टैग लार्जेस्ट हेडिंग टैग होता है और H6 टैग स्मॉलेस्ट हेडिंग टैग होता है। और इनको हम एज पर रिक्वायरमेंट यूज़ करते हैं। जहाँ हमको लार्जेस्ट हेडिंग यूज़ करनी है या हेडिंग का साइज़ कम यूज़ करना है या सबसे कम हेडिंग बनानी है, तो वहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग कोई भी टैग यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई सीक्वेंस नहीं होता है कि आपको सबसे पहले H1 टैग यूज़ करना है, फिर H2 टैग यूज़ करना है या फिर H3 टैग यूज़ करना है। आप किसी भी तरीके से कोई भी टैग कितने भी बार यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो H5 सबसे पहले यूज़ कर लीजिए, उसके बाद H2 यूज़ कर लीजिए, उसके बाद H6 यूज़ कर लीजिए। आप जितनी भी हेडिंग्स बनाना चाहेंगे अपने वेब पेज पर, आप उतने ही टैग्स कई बार यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं, एक बात होगी कंटेनर टैग होता है, ठीक है। टोटल 6 हेडिंग टैग्स होते हैं, जिसमें H1 सबसे बड़ा होता है, H6 सबसे छोटा टैग होता है। इसके बाद एट्रीब्यूट की हम बात करें, एट्रीब्यूट में क्या होता है? एट्रीब्यूट के बारे में बता चुके हैं पहले, एट्रीब्यूट क्या होता है। और इसका जो एट्रीब्यूट है, हेडिंग्स टैग के जो एट्रीब्यूट हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें केवल हम एक ही एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और वो होता है अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन एट्रीब्यूट किसी भी हेडिंग को अलाइनमेंट देने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी 3 वैल्यू होती हैं। अलाइनमेंट आपने वैसे पढ़े होंगे, अलाइनमेंट 3 टाइप के होते हैं। या तो अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट हो सकता है, या सेंटर अलाइनमेंट हो सकता है, या फिर राइट अलाइनमेंट हो सकता है। तो उसी तरीके से इसमें भी हम 3 वैल्यूज़ की यूज़ करते हैं। एक होती है लेफ्ट, एक होती है सेंटर और एक होती है राइट, है ना। तो कोई भी अलाइनमेंट इसमें अगर जो भी हेडिंग का देना चाहते हैं, अगर हमको राइट अलाइनमेंट लेना है तो हम राइट
वैल्यू लिखेंगे अलाइनमेंट एट्रीब्यूट में, और अगर सेंटर में लेना है तो हम सेंटर एट्रीब्यूट की वैल्यू नोट करेंगे। यहाँ पे स्पेलिंग सही करेंगे, TER होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हेडिंग स्टैक का यूज़ किया जाता है और एज पर रिक्वायरमेंट हम उसको यूज़ करेंगे। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पर लार्जेस्ट हेडिंग टैग का यूज़ किया गया है और स्मॉलेस्ट हेडिंग का। ऑल 6 लेवल हेडिंग्स आपको इस फिगर में, इस विंडो में आपको नज़र आ रहे होंगे। फर्स्ट लाइन जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं, उसका लार्जेस्ट साइज यूज़ किया गया है। उसके बाद साइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और जो लास्ट वाली हेडिंग लिखी गई है उसका साइज सबसे छोटा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट साइज के हेडिंग्स को अपने वेब पेज पर क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पैराग्राफ टैग की। पैराग्राफ टैग जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, ठीक है, केवल P लिखा जाता है, पूरा पैराग्राफ टैग नहीं लिखा जाता, ठीक है। पैराग्राफ टैग किसी भी पैराग्राफ को अपने वेब पेज पर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर पैराग्राफ टैग का यूज़ करेंगे। इसका सिंटैक्स होता है कि आपको उसे पैराग्राफ टैग लिखना है, अपना पूरा पैराग्राफ आप जो भी होगा उसे नोट कर देंगे और लास्ट में उस पैराग्राफ को क्लोज करेंगे। इट मीन्स पैराग्राफ टैग भी एक कंटेनर टैग होता है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो आप फिर से यहाँ पे पैराग्राफ टैग स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ नोट करेंगे और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपने वेब पेज पर पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको पैराग्राफ टैग यूज़ करेंगे तो पैराग्राफ के बीच में अगर आपने 2 या 3 पैराग्राफ अपने वेब पेज पे लिखे हैं पैराग्राफ टैग का यूज़ करके अलग अलग, तो आपको पैराग्राफ्स के बीच में 1 लाइन का स्पेस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका अब एट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं। तो एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं? एट्रीब्यूट केवल इसमें एक ही होता है, वो होता है अलाइन, ठीक है। इसमें भी केवल एक ही एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं, वो भी कौन सा? अलाइन एट्रीब्यूट। और इसकी भी वही 3 वैल्यू यूज़ की जाती हैं जो भी हमने हेडिंग टैग में पढ़ी थी। पहली होती है लेफ्ट, दूसरी होती है सेंटर और तीसरी होती है राइट। आप कोई भी पैराग्राफ जिस भी अलाइनमेंट से स्टार्ट करना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, लेकिन अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो राइट भी कर सकते हैं और सेंटर भी कर सकते हैं। अगर आप कोई भी अलाइन एट्रीब्यूट नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर कोई भी अलाइनमेंट एट्रीब्यूट नहीं लगा हुआ है, तो इन सभी पैराग्राफ का जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होगा वो कौन सा होगा? लेफ्ट होगा। अगर आप यहाँ पर अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अलाइन एट्रीब्यूट को यूज़ किया, ठीक है, अलाइन एट्रीब्यूट को यूज़ किया इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर कर दिया राइट, है ना, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर, और इसको आप क्लोज करेंगे तो पैराग्राफ जो भी आप नोट करेंगे, यहाँ पे केवल पैराग्राफ टैग क्लोज कर दिया तो इस पैराग्राफ का जो अलाइनमेंट होगा वो राइट हो जाएगा, मतलब पैराग्राफ राइट साइड से स्टार्ट होगा लिखना। और इस वाले का जो पैराग्राफ का अलाइनमेंट होगा नीचे वाले का, क्योंकि हमने इसमें अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पर इसका जो है ये लेफ्ट अलाइनमेंट इसका रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये आपका पैराग्राफ टैग होता है अपने वेब पेज पर पैराग्राफ्स को क्रिएट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइन ब्रेक टैग, ठीक है। लाइन ब्रेक टैग जो हम रिप्रेजेंट करते हैं BR से, दिस इज अ लाइन ब्रेक टैग। और इसकी एक खास बात है, ठीक है, इसकी क्या खास बात होती है कि ये एक एम्प्टी टैग होता है। ये कैसा टैग होता है? एम्प्टी टैग होता है, मतलब इसको हम केवल ओपन करेंगे और इसका क्लोज टैग नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो होता ही नहीं है, ठीक है। केवल ये एम्प्टी टैग होता है, इसको केवल ओपन किया जाएगा, क्लोज नहीं किया जाएगा। अच्छा, कैसे यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है, क्या तरीके से क्या होता है इसका यूज़ करने से? तो इसके यूज़ करने से ये होता है, अगर आप किसी भी लाइन को, अगर आप किसी भी सेंटेंस को ब्रेक करके न्यू लाइन से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप BR टैग का यूज़ करेंगे। एक और बात आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपने वेब पेज की कोडिंग में अगर आप एंटर की का यूज़ करके नेक्स्ट लाइन में कोडिंग को लिखते हैं, तो जब आप उसको अपने वेब पेज पर देखेंगे तो वेब पेज पर वो कोडिंग आपको एक ही सेंटेंस में, एक ही लाइन में वो लगातार कंटिन्यूस आपको दिखाई देगी। उसका कोई भी लाइन ब्रेक टैग
अगर आपने यूज़ नहीं किया होगा तो वो सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे नाम लिखा रोहित कुमार, ठीक है, पापा का नाम लिख दिया, हम चाहते हैं पापा का नाम नीचे आना चाहिए लिखकर, लेकिन वो जब उसको देखेंगे तो उसके पापा का नाम जो है यहीं पर, जैसे अजय कुमार हमने यहाँ लिख दिया फादर नेम, है ना, फादर नेम लिख दिया अजय कुमार, है ना। तो इसी तरीके से हम चाहते हैं कि वो नेक्स्ट नाम जो है वो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, लेकिन अगर आपने यहाँ पर जब BR टैग का यूज़ नहीं किया होगा और कोडिंग में आपने ये दोनों ही अलग अलग लिखे हुए हैं, कोडिंग में आपने लिखा है रोहित कुमार और एंटर की का यूज़ करके लिखा है अजय कुमार, लेकिन जब आप इसको आउटपुट में देखेंगे, दिस इज द आउटपुट, है ना, ये आउटपुट की बात है और ये कोडिंग की बात है। जब आप कोडिंग में यूज़ करेंगे तो कोडिंग में आपने 2 सेंटेंस लिखे हैं, 2 लाइन में लिखा है रोहित कुमार अजय कुमार, लेकिन जब आप इसको देखेंगे आउटपुट में वेब पेज पर एंटर की का आपने यूज़ किया है केवल यहाँ पर, और आपने यहाँ पर जब वेब पेज को देखेंगे तो ये दोनों ही नाम आपको एक ही लाइन में नज़र आएंगे लिखे हुए। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको दोनों ही नेम आपको अगले लाइन में शिफ्ट करने हैं तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, BR टैग का यूज़ करेंगे। आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर BR टैग को लगा देंगे और फिर आप अजय कुमार नाम लिख देंगे। और अजय कुमार आप यहाँ पर नाम लिखिए या इसी के आगे नाम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोमेटिक जब BR टैग बीच में आ गया तो नेक्स्ट वाला जो भी सेंटेंस होगा BR टैग के बाद वो ऑटोमेटिक न्यू लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर लाइन ब्रेक का यूज़ करते हैं। अगर BR टैग यहाँ यूज़ हो गया है तो जब यहाँ पर नहीं आएगा, ये कहाँ पर आ जाएगा, ये इस जगह पर आप इसको देख पाएंगे। ठीक है, एंटर की को वेब पेज इग्नोर कर देता है, ठीक है, इसको इग्नोर कर देता है वेब पेज, एंटर की को वो मानता ही नहीं है। ठीक है, अगर आपने 4-5 सेंटेंसेस लिखे होंगे वो भी एक ही लाइन में आपको दिखाई देंगे वेब पेज पर, तो इसलिए अगर आपको उनको सभी लाइन ब्रेक करके यूज़ करना है, 4-4, 5-5 लाइन में सेंटेंसेस को लिखना है, तो वहाँ पर आप BR टैग का यूज़ करेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा BR टैग भी लगा देते हैं तो उतना ही स्पेस इन दोनों सेंटेंस के बीच में भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो है ना ये खास बात, ये खास बात आपको शायद ही पता होगी कि हम इसके स्पेस को भी बीच में इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो BR टैग का मल्टीपल बार यूज़ करेंगे। एक और आप चाहें तो यहाँ पर एक और BR टैग लगा दीजिए, तो यहाँ पर और ज़्यादा स्पेस इनके बीच में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम BR टैग का यूज़ करते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी देखने को मिला है बोर्ड एग्जाम्स में कि वो डिफरेंस पूछता है पैराग्राफ टैग और BR टैग के बीच में। ठीक है, तो आइए उसको समझते हैं, उसके बारे में क्या लिखेंगे। पैराग्राफ टैग एंड लाइन ब्रेक टैग क्या होते हैं, अभी हमने बात कर ली दोनों टैग्स के बारे में। अब देखते हैं कि पैराग्राफ से भी, पैराग्राफ को जो हम नई न्यू लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं और लाइन ब्रेक टैग से भी हम न्यू लाइन में स्टार्ट कर रहे हैं, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फिगर के थ्रू इसको समझते हैं। आप सामने स्क्रीन में फिगर देख रहे होंगे, उसमें आप देख रहे होंगे कि जो पैराग्राफ्स बने हुए हैं उनके बीच में आपको एक एक्स्ट्रा लाइन का स्पेस नज़र आ रहा है, लेकिन एक पैराग्राफ आपको ऐसा इसमें दिखाई दे रहा होगा जिसमें लाइन ब्रेक का यूज़ किया गया है, लेकिन उसके बीच में एक्स्ट्रा स्पेस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, बस यही डिफरेंस होता है दोनों में। और सेकंड पॉइंट का डिफरेंस ये लिख सकते हैं कि जो पैराग्राफ टैग होता है वो एक कंटेनर टैग होता है, उसे हम ओपन करते हैं, उसे क्लोज भी करते हैं। बट जो लाइन ब्रेक टैग होता है, BR टैग होता है, उसमें केवल ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। या इन सिंगल वर्ड आप ये लिख सकते हैं कि BR टैग इज अ एम्प्टी टैग एंड पैराग्राफ टैग इज अ कंटेनर टैग। ठीक है, तो ये 2 या 3 पॉइंट का आप एक सिंटेक्स भी दे सकते हैं और एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझा सकते हैं, तो आप आराम से 3 से 4 पॉइंट का डिफरेंस इन दोनों टॉपिक्स में बना सकते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, कई बार देखने को भी मिला है एग्जाम्स में, तो आप इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो गाइज इतना ही रखते हैं आज इस वीडियो में। 3 टॉपिक हमने कवर किए हैं, लाइन ब्रेक टैग, पैराग्राफ टैग और हेडिंग्स टैग। अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।